सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 3 जैसी करनी वैसी भरनी के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले आपने इसके शब्द अर्थ और नवीन शब्द किए हैं। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार सबसे पहले दिनांक लिखना है आज की, फिर उसके बाद आपको विचार लिखना है। ये मैंने पहले भी लिखवाया है, तो आपको इस पाठ में, पूरे पाठ में आपको यही विचार लिखना है। तो ये विचार क्या है? कर भला हो भला। अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारे साथ हमेशा ही अच्छा होता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अवश्य ही आपको ज़रूरत के टाइम मदद मिलती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि वही आदमी आपकी मदद करे, कोई और भी आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए हमेशा हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप ऐसे ही हेडिंग लिखेंगे, पाठ 3 जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद आप प्रश्न उत्तर डालेंगे। और प्रश्न 1, आपको जब भी प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा उत्तर के बाद आपको 2 लाइनें छोड़नी है, यानी 2 पंक्तियां छोड़नी है। पता है ना लाइन का मतलब क्या होता है? पंक्ति। तो अब आप प्रश्न 1 लिखेंगे, जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? ये तो आप सब जानते हैं। उत्तर है, जंगल में हलचल इसलिए हो रही थी क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था। प्रश्न 2, पहला प्रश्न के बाद जब उत्तर लिख लिया आपने, उसके बाद आपको 2 लाइनें छोड़नी है। उसके बाद लिखना है प्रश्न 2, सभी पशु पक्षी क्या करना चाहते थे? उत्तर है, सभी पशु पक्षी बरसात का मौसम आने से पहले अपने रहने व खाने की व्यवस्था करना चाहते थे। लिख लिया आपने। इसके बाद आपको फिर से 2 लाइन छोड़नी है। प्रश्न 3, टिड्डा क्या करता रहता था? उत्तर है, टिड्डा निठल्ला इधर उधर घूमता रहता था, वह अन्य जानवरों का मजाक उड़ाता था। लिख लिया आपने। नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, टिड्डा रोते हुए चींटियों पास क्यों गया? उत्तर है, टिड्डा रोते हुए खाना मांगने चींटियों के पास गया। यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। आपको अपनी फेयर कॉपी में बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखना है और लिखने के बाद हमेशा पहले उसको स्वयं चेक करना है। आपको खुद उसको चेक करना है, उसके बाद आपको ग्रुप में पोस्ट करना है। क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। मात्राओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मात्रा गलत तो शब्द गलत, और आपको एक एक बिंदु, एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ कि आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। फिर दोबारा मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।